आपने कभी अखबारों में आने वाले वर चाहिए वधू चाहिए वाले पन्नों पर नजर मारी है? वधू चाहिए वाले कॉलम में जो भी परिवार अपने बेटे की शादी के लिए विज्ञापन डालते हैं, उनमें से अधिकतर लिखते हैं सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़की चाहिए। यानी ये तथाकथित आदर्श लड़कियों के लिए सेट किया हुआ एक खांचा है। केवल शादी ही नहीं, हर काम के लिए लड़कियों को लेकर हमारी सोसाइटी ने एक दायरा तय कर दिया है, एक फ्रेम दे दिया है उनको। और जो लड़कियां इस फ्रेम के बाहर जाती हैं, उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता है। ऐसे ही कई सारे दायरों में से एक है लड़की का शरीर। उम्मीद की जाती है कि लड़कियों का शरीर एकदम कोमल नाजुक सा दिखाई दे। ऐसे में अगर कोई लड़की तगड़ी हो, कसरत कर अपने शरीर को मजबूत बना ले और थोड़े मसल्स थोड़े डोले शोले बना ले, फिर उसे लड़की माना ही नहीं जाता। उसके शरीर के लिए सीधे कहा जाता है कि ये तो मर्दाना शरीर है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ। क्या हुआ है बताएंगे आज की बड़ी खबर में। साथ ही बात करेंगे फीमेल बॉडी बिल्डर्स के बारे में, उनके स्ट्रगल से आपको रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि कैसे उन्हें लोगों की घटिया बातों का सामना करना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप मुझे देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो में। तापसी पन्नू की एक फिल्म आ रही है रश्मि रॉकेट। इसमें वो एक रनर का रोल कर रही हैं। रश्मि नाम है जिसका। तापसी पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म से जुड़ी हुई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर रही हैं। इसका पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया था। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर उन्होंने 19 सितंबर को शेयर की, जिसमें वो रनिंग ट्रैक पर खड़ी दिख रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह कपड़े पहने हुए हैं और पीठ कैमरे की तरफ है। इसी फोटो को एक मीडिया हाउस से शेयर किया और पूछा, अंदाजा लगाओ कि ये कौन है। इस पर एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से जवाब दिया गया, ये मर्द की बॉडी वाली सिर्फ तापसी पन्नू हो सकती है। अब ये बात नेगेटिव वे में लिखी गई है पॉजिटिव, हमें क्लियर नहीं है, लेकिन तापसी का इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने लिखा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बस इस लाइन को याद रखिए और 23 सितंबर का इंतजार करिए। और एडवांस में थैंक यू, मैंने इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। तापसी के इस रिएक्शन पर और भी कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने तापसी के चेहरे की तुलना खली के चेहरे से कर दी। प्रॉपर एक कोलाज बनाया गया, लिखा गया, मर्द की बॉडी वाली लड़की कहा तो बड़ा बुरा लगा, ये देख के भड़क मत जाना। इस तस्वीर पर एक यूजर का कमेंट आया, ये खली ने हेयर बैंड क्यों पहना है पीले रंग का। दरअसल खली के साथ कोलाज वाली तस्वीर में तापसी ने पीले रंग का हेयर बैंड पहना हुआ है। इसी तस्वीर के नीचे और भी कमेंट्स किए गए। कहा गया कि शेविंग किया था तो चिकना बन गया था। तापसी की जिस फोटो पर ये सारी बातें कही गई, उस तस्वीर में तापसी का शरीर वाकई एक मजबूत स्पोर्ट्स पर्सन का लग रहा है। जाहिर है इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की होगी। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि अगर किसी लड़की का शरीर थोड़े ज्यादा मसल्स वाला दिखे तो उसे मर्दाना शरीर कहते हैं। माने ये मान लिया जाता है कि उसका शरीर मर्दों की तरह है। ये बात कई बार घटिया कमेंट्स के तौर पर भी की जाती है, तो कई बार कॉम्प्लीमेंट देने के तौर पर। हैरानी होती है कि किसी महिला को कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कुछ भी देने के लिए उसकी तुलना पुरुष से की जाती है। यहां तक कि अगर कोई महिला किसी तरह की बहादुरी का काम करती है तो भी उसे मर्दाना शब्द का कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। अगर किसी महिला की चाल ढाल तथाकथित लड़कियों की चाल ढाल जैसी ना हो तो भी उसे मर्दाना करार दिया जाता है। माने लड़कियों के हर काम, उनसे जुड़ी हर चीज के लिए सेट किए गए दायरे से अगर वो बाहर जाए तो वो मर्दाना हो जाती है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर वो रोएं तो उनके लिए कहा जाता है लड़कियों जैसे न रोएं, या फिर चूड़ियां पहन लो, घर बैठो, वगैरह वगैरह। ये सब दिखाता है कि हमारी पेट्रियार्कल जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं और इसका शिकार हर कोई होता है। खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पर बात करते ही जा सकते हैं, इसलिए इसे रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तापसी की तस्वीर पर मर्दों की बॉडी वाले कमेंट के नीचे और भी कई यूजर्स ने कमेंट किए। वहीं कुछ ने ट्रोलिंग के मकसद से तो कुछ ने तापसी को सपोर्ट करते हुए। बहुतों ने यह बात भी लिखी कि अब मर्दाना शब्द को किसी लड़की के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी खुद की एक अपनी पहचान है। खैर, तापसी के बहाने बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। क्या आपने अपनी जिंदगी के किसी पड़ाव पर जिम का सामना किया है? यानी कि आप जिम गए हैं? अगर हाँ, तो आपने वहां ट्रेनिंग देने वाले पुरुषों और औरतों की संख्या के बीच अंतर देखा होगा। जिम ट्रेनर औरतें बहुत ही कम हैं। योग में या जुम्बा में आपको फिर भी दिखेंगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम। ज्यादातर जिम पुरुष ही चलाते हैं, वो इसलिए क्योंकि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पुरुषों की मानी जाती है, खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग की फील्ड। फिटनेस की फील्ड में जो औरतें हैं भी, वो भी ज्यादातर वजन कम करने यानी वेट लॉस या खुद को फिट रखने, स्लिम रखने तक सीमित हैं, क्योंकि बॉडी बनाने का काम तो तथाकथित मर्दों का माना जाता है। ये भी है कि मस्कुलर बॉडी पुरुषों पर ही अच्छी लगती है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं।
लेकिन इन सारी धारणाओं को भी भारत की कई औरतें तोड़ रही हैं। कई सारी रोक टोक के बाद भी वो बॉडी बिल्ड कर रही हैं, लेकिन ये राह भी उनके लिए आसान नहीं है। लोग सीधे यही कमेंट करते हैं कि तुम्हारा शरीर तो मर्दों की तरह हो गया है, फिर भले ही वो टॉप लेवल की बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो। टीवीक वेबसाइट पर किरण डेम्बला का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था सितंबर 2020 में। किरण बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर हैं, कई सेलिब्रिटीज को भी ट्रेनिंग देती हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में खुलकर बताया था। किरण ने 35 साल की उम्र तक जिम में एक बार भी कदम नहीं रखा था। वो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन एक दिन अचानक से उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और वो अपना सिर तक नहीं हिला पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग में खून के थक्के जमे हुए हैं। 2 साल तक हैवी दवा लेनी पड़ी जो शरीर में आलस ला देती थी। इसके चलते किरण का वजन 25 किलो तक बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए उन्होंने योग किया, स्विमिंग की और आखिर में जिम गई। शुरू में शर्म आई, उसके बाद दोस्त बने और किरण ने जमकर पसीना बहाया, 25 किलो वजन कम कर लिया, फिर खुद का जिम खोलने का फैसला लिया। पति ने पहले विरोध किया, लेकिन किरण ने एक नहीं सुनी। ऑनलाइन कोर्स करके खुद का जिम खोला, कामयाबी मिल गई, नाम हो गया और सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग देने लगी। जब 40 साल की हुई तो 6 पैक बना लिए। किरण कहती हैं, मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे काफी कुछ बुरा भला कहा जा रहा था। सोशल मीडिया पर घटिया कमेंट्स किए जा रहे थे। ये कहा गया था कि मैं मर्दाना हो गई हूं और स्टेरॉइड्स ले रही हूं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये सब मेरे सामने आकर कहें, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उन्हें झापड़ मार दूंगी। किरण को वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से इनविटेशन आया। पति ने इस बात से आपत्ति जताई कि उन्हें बिकिनी पहननी पड़ेगी, लेकिन आखिर में किरण ने पति को मना लिया। वो कहती हैं, हर कोई मेरे पति को थैंक यू कहता है सपोर्टिव होने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि अगर एक पुरुष सफल होता है तो उसकी पत्नी को लोग कॉम्प्लीमेंट करें। ये मेरी जर्नी है, मैंने खुद इसे तय किया है। अगर पति के मना करने पर मैं सब कुछ ना करती तो मैं आज उस जगह पर नहीं होती जहां हूं। हम औरतें खुद को वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करती, हम परमिशन लेते हैं हर चीज के लिए, पहले पेरेंट्स से, फिर पति से। किरण की कहानी बताती है कि औरतें इस फील्ड में इस वजह से भी नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें परिवार वाले सो कॉल्ड परमिशन नहीं देते। इसके अलावा एक और मुद्दा भी हमें नजर आया, वो है बिकिनी पहनने का मुद्दा। जनरली जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बॉडी कितनी बनी है वो दिखाना होता है और महिलाओं को इसके लिए स्टेज पर चढ़ने से पहले बिकिनी पहननी होती है। अधिकतर लड़कियां खुद को इसमें कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करती। इस मुद्दे पर हमने बॉडी बिल्डर गीता सैनी से बात की। वो 2021 सीनियर वुमेन नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की विनर है। उन्होंने बताया कि वो खुद बिकिनी पहनने में सहज महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उनके भाई ने उनका हौसला बढ़ाया। सुनिए गीता क्या कहती है। मैं सर सीनियर नेशनल हुआ था गुड़गांव के अंदर, तो उस टाइम मेरे भैया ने मुझे बोला था कि तुम इतना अच्छा वेट वगैरह पिक कर लेते हो, सारा तुम इतना अच्छा डाइट अपना पूरा कंट्रोल करके रखते हो, आप एक बार नेशनल चैंपियन खेल के देखो। तो उस टाइम पे सर मेरे को ये था कि नहीं भैया, मेरे को मतलब नहीं करना, मतलब क्योंकि क्या होता है सर, उसका जो मेन जो मेरे को डर था वो वर्कआउट का नहीं था, डाइट का नहीं था। मेरा जो मेन डर था वो जो उसकी कॉस्ट्यूम जो होती है उसको लेके थोड़ा सा मेरे को था कि नहीं, वो थोड़ा मतलब मेरे को वियर्ड लग रहा था उस टाइम पे कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, कॉस्ट्यूम उसकी इस तरीके से डालना पड़ता है। तो भैया ने बोला कि जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप करो, आप आगे अपना फर्दर करो। तो फिर मैंने जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था सर वो मैंने 2017 में खेला था, जो कि गुड़गांव में हुआ था। IBBF इंडियन नेशनल बॉडी बिल्डर जो फेडरेशन है हमारी, उन्होंने करवाया था। तो फर्स्ट टाइम में तो ऑफकोर्स पर एक थोड़ा स्टेज फियर भी होता है जब आप स्टेज पे जाते हो, और हाँ मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी उस टाइम कम रही। बट धीरे धीरे फिर जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो मैं टॉप 10 में थी। तब जब मैं आई स्टेज से नीचे तो सबने मतलब बहुत प्रेज किया कि आपकी जो बॉडी है वो एक बिल्कुल प्रॉपर एक बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बनी हुई है। तो मेरे भैया को, मेरी फैमिली वालों को, सबको उन्होंने बोला कि प्लीज आप इसको और आगे आप इसको कंटिन्यू करवाओ, उसको आप रोकना मत, कि ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकती है, कि इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उस टाइप का है। तो वहां से सर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब उस टाइम पे फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब मतलब मेरे को बॉडी बिल्डिंग में ही जाना है और मुझे बॉडी एक बहुत वर्ल्ड का बहुत टॉप बॉडी बिल्डर बनना है। गीता सैनी एक फेमस बॉडी बिल्डर हैं। हमारे साथी नीरज ने उनसे बात की। गीता ने इस फील्ड में अपनी जर्नी के बारे में हमें डिटेल में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके शरीर को देखकर लोग उन्हें पुरुष समझते थे या फिर ट्रांसजेंडर, और वो ऐसे कमेंट्स से डील करती थी। सुनिए गीता की कहानी।
ये जो कमेंट्स होते हैं सर, ये वही लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं सर कि देखो, अगर अगर किसी को पता होगा ना सर कि हाँ कि ये गेम क्या है, जिसको इस गेम के बारे में पता है कि बॉडी बिल्डिंग क्या गेम है, वो कभी भी गलत कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि हम भी सर खेलते, हम जब गेम खेलने जाते हैं, हमारे जो को एथलीट्स होते हैं, पर आज तक एक भी को एथलीट ने हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, ठीक है। डिमोटिवेट वो करता है जो जिसने जिंदगी में खुद कुछ ना किया हो। तो ऐसे लोगों का मैं सर एक ही जवाब देना चाहूंगी कि आपके बोलने से या ना बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो बोलना है, सोचना है, समझना है, आप समझिए। मैं आपको रियल तब मानूंगी जब आप फेस टू फेस आके बोलें। और मैं तो सर लिटरली मेरे पास जैसे डीएम वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम, जब सोशल मीडिया पे मेरे पास आता है, मैं उनको कभी कोई हेट मैसेज नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक बार एक ये बोलती हूँ कि प्लीज बी माई गेस्ट, आप आइए और आप मेरे साथ वर्कआउट कीजिए, ठीक है। और जो मैं डाइट लेती हूँ आप वो डाइट लीजिए। आपको तब पता चलेगा कि ये गेम क्या है, कितना इसमें डेडिकेशन लगता है, कितना इसमें हार्ड वर्क लगता है। तो सर मेरा ये, क्योंकि आप समझाने जाओगे वो नहीं समझेंगे, तो उनकी मेंटेलिटी सेट है, वो अपनी मेंटेलिटी से हिलेंगे नहीं जब तक वो खुद करेंगे नहीं। तो मेरा एक बहुत ही एक बहुत पोलाइटली वे में मेरा एक जवाब होता है कि प्लीज बी माई गेस्ट, आप मेरे साथ वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आप जो मैं डाइट खाती हूँ, आप पूरे दिन आप मेरे साथ रहिए, वर्कआउट कीजिए, जो मेरी लाइफ स्टाइल है आप वो जिए। आपको तब पता चलेगा कि ये गेम क्या है। तो हेटर्स, हाँ, जो भी सर ये कमेंट पास करते हैं ना सर, देखिए मैं उस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं करती, ठीक है। आप बोलिए, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनाया है, ठीक है। आप लोगों के बोलने से ना तो मैं ट्रांसजेंडर बन जाऊंगी, और ना ही मैं जो भी लड़का या जो भी कोई कमेंट देते हैं, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि लिटरली हमने हमारा सर माइंड सेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस गेम में आए हैं, हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि हमें ये सब चीजें सुनने को मिलेगी। तो हम अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि हमें जब कोई लोग ये कमेंट पास कर रहे होते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा यही होता है कि आप बोलो, आपको जो बोलना है आप बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बोल के आप अपनी जुबान गंदी कर रहे हो, क्योंकि ये जब होता है क्या है सर, उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने ट्रांसजेंडर बोल दिया, लड़का बोल दिया, कुछ भी जो भी उन्होंने कुछ बोला, जब वही लोग हमें कुछ अचीव करते हुए देखते हैं ना, तो सर सबसे ज्यादा रिग्रेट भी वही लोग करते हैं कि यार हमने इस इंसान को गलत बोला, गलत समझा, बट इसने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और ये देश के लिए मेडल जीत के लेके आई है। तो सर जो भी जिसको जो बोलना होता है ना सर, फर्क लिटरली आज के टाइम में तो लिटरली फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि हमने दोनों ही कान बंद कर लिए अपने। हमारे साथी नीरज ने भावना बिष्ट से भी बात की, जो फिटनेस ट्रेनर है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं। साल 2018 में दुबई में हुए एशियन पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल भी उन्होंने जीता था। भावना ने अपने संघर्ष और बॉडी बिल्डर के तौर पर हमें अपने सफर के बारे में काफी कुछ बताया, सुनिए। स्टार्टिंग में मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। 2009 से लेकर 11 तक मेरा काफी लाइफ डिस्टर्ब रहा, बिकॉज मेरे फादर को कैंसर था, घर में कोई भी अर्निंग पर्सन नहीं था। मेरा भाई मुझसे छोटा है, तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, फादर रिटायर्ड हो चुके थे। तो था तो सपना बहुत टाइम से, लेकिन अपने आप को रोके थे, क्योंकि मैं जो भी अर्न करती थी अपनी ड्यूटी, जितना भी 12-14 घंटे कमाती थी एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए, क्योंकि घर को मेरी जरूरत थी घर की चीजों के लिए। तो फिर धीरे 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 चीजें ऐसी हो गई कि मैं अपने ड्रीम को उस टाइम पूरा नहीं कर पाई। लेकिन खैर फादर की डेथ हुई, 1-3 साल में डिप्रेशन में भी चले गई, मेरा उसका भी ट्रीटमेंट चला। फिर मैंने अपने आप को कम बैक किया, फिर से जिम में एज ए ट्रेनर ज्वाइन किया। फिर ये होता है ना कि आप कुछ चीजों से फ्री हो जाते हो, कि अब ऐसी कोई वो नहीं रही कि भाई भी मेरा थैंक गॉड जॉब में लग। फिर मैंने अपने आप को स्टार्ट किया और कि धीरे धीरे मुझे अब इस लाइन में जाना है। और ये लाइन ऐसी है कि जिसमें आपको अपना 110% देना ही होता है, अपना वर्कआउट, अपना काम, अपना सब कुछ देखना। मैं जॉब भी करती थी, साथ में 2 टाइम प्रैक्टिस भी करनी होती थी बॉडी बिल्डिंग के लिए। एक टाइम वर्कआउट से पूरा नहीं होता है, डेडिकेशन बहुत जरूरी होती है और ये सब चीजें। और मुझे अपना फाइनेंशियली एक्सपेंसेस पूरा खुद ही लेना था, मतलब मेरे को कहीं से भी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं बहुत छोटे से 2004 से ही जॉब कर रही हूँ मैंने। पर तब तक ऐसा था कि मैं कुछ सेविंग, आपको पता होता है स्टार्टिंग में आप जितना कमाते हो अपने पे खर्चा करते चलाते हो, ऐसी कोई रिस्पॉन्स। अचानक से 3-4 साल मेरे पर फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि मेरे फादर नहीं थे।
और नहीं थे क्या उनको कैंसर था, और इतनी बड़ी बीमारी कैंसर, आप समझ ही सकते हैं कि 3 साल तक सरवाइव करना, हमारी सारी अर्निंग इसी चीज में चली जाती थी। नहीं, हमने भावना से पूछा कि क्या उनके शरीर को लेकर भी घटिया कमेंट्स किए जाते थे, या फिर एक लड़की के तौर पर बॉडी बिल्डर बनने के उनके फैसले पर क्या सवाल उठाए गए। अगर हाँ, तो इन सब से उन्होंने कैसे डील किया, सुनिए भावना ने हमें क्या बताया। फीमेल बॉडी बिल्डर, या अगर एक लड़की की सिमेट्री या बॉडी का टाइप थोड़ा लड़कों जैसा हो जाता है, तो ये मर्दाना दिखती है, इसकी आवाज ऐसी हो गई है, और कौन शादी करेगा। क्योंकि हम इस लाइन में हैं, हम एज फिटनेस ट्रेनर हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बाहर जाते हैं स्टेज शो कर, अब स्टेज में रिप्रेजेंट होना होता है, तो आपको पता ही है कि हम लोग का कॉस्ट्यूम जो भी है, तो वो सिर्फ मेरे घर पे ये था कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो फिर यहाँ से चली जाओ, अब ये सब नहीं करना है। आप जब मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कहा ठीक है, अब मैं अपना कमाती हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी अपनी कुछ, मेरे भी अपने सपने की मुझे पूरा करना है। मैं भी, तो बोला जाता था कि कैसे शादी होगी, कौन करेगा शादी, और ये सब चीजें हैं। एंड आवाज को लेके कि इसकी मर्दाना आवाज है, लोग फोन करते थे इस चीजों के लेके। कोई डायरेक्टली, कुछ लोग तो आपको डायरेक्टली बोल देते, कुछ लोग इनडायरेक्टली, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर को बोला जाता था कि रात रात में आती है और पता नहीं कौन सा गेम खेल रही है, कुछ और नहीं कर सकती, और जॉब मतलब किस तरह की जॉब कर रही है, जिनमें एज ए ट्रेनर, ट्रेनर की जॉब आपको पता ही है एज ए फीमेल। तो मैं कहती थी, जब मेरे फादर बीमार थे तो क्या आपकी कॉलोनी वाले या लोग आते आपके घर के खर्चे उठाते थे, इसी जॉब ने मुझे नाम दिया है, और इसी जॉब की वजह से आज मैं हूँ, और ये मेरा काम है, मेरे काम से मुझे कोई शर्म नहीं है। लोगों का काम क्या है, बोलना है, और वही लोग आज मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आई पावर लिफ्टिंग में, तो वही लोग मेरे घर के आगे माला लेके खड़े थे, अब मुझे करते हैं, मुझे खुद कहते हैं कि तुम्हारी लड़की ने, आज मेरे पास भगवान की वजह से वो सब कुछ है जो एक लड़की के पास इतने टाइम में भी, मतलब मैंने एक अच्छा संघर्ष लिया है। और ये सब, मेरी भी 4 बहनें हैं, उन्हीं 4 बेटियों में मेरी माँ की मैं एक ऐसी बेटी हूँ जिनकी वजह से मेरी माँ को हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित किया गया। ये सब चीजें जो बाकी लड़कियों के साथ, तो ये सब चीजें मेरी माँ को, मैं बोलती हूँ काम कोई खराब नहीं होता, वो मेरी मेहनत है, मैंने उस पर अपना ध्यान दिया। कोई लोग पढ़ाई से करते हैं, कोई लोग अपनी इंजीनियरिंग करके करते हैं, कमाते करते, ये मेरी लाइन है, मुझे ये पसंद थी, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रही। एक बॉडी बिल्डर बनना आसान नहीं होता, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और अगर आप महिला हैं तो बहुत सारी पाबंदियों से लड़ना पड़ता है। लाइफस्टाइल पूरी बदल जाती है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए एक महिला को क्या कुछ करना पड़ता है, उनकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आते हैं, ट्रेनिंग के क्या ऑप्शंस हैं, इसका जवाब भी हमें दिया महिला बॉडी बिल्डर्स ने। जो गेम है ना, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही इजी गेम है, ठीक है, आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, बट अगर मैं अपनी बीइंग अ गर्ल, अगर एक बात करूं इस चीज को लेके, तो सर ये सबसे टफेस्ट गेम है। क्योंकि बाकी गेम के अंदर सर एक होता है कि आपका एक देखो सर, गेम कोई भी हो, डेडिकेशन हर गेम में चाहिए, ठीक है, बट यस, बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा उससे अपर साइड में इसलिए चला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चीजों को लेके चलना पड़ता है। हमें अपना वर्कआउट को लेके चलना है, हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना है, हमें अपना जो भी हम सप्लीमेंट, जो हम प्रोटीन इनटेक, जो भी हम सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं, हमें उस चीज को लेके चलना है। तो ये गेम जो है सर, ये आई थिंक वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है। कि इस गेम को खेलने के लिए भी मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करती हूँ या किसी को ये नहीं करती, बट हाँ, ये गेम सर सबसे एक्सपेंसिव गेम है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। और सर विमेन के लिए तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा और ज्यादा टफ गेम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है सर, विमेन की जो बॉडी एक जो बनाई है भगवान ने, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उसको मसल बिल्ड करने में हमें बहुत ही ज्यादा, मेन के अगर अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए तो विमेन को मसल गेन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैंने भी सर ये मसल गेन की है, तो अप्रोक्सीमेटली इस मसल को गेन करने में मुझे 8 साल लगे, ठीक है। अगर यहीं पे एक लड़का अगर इस गेम में खेल रहा होता तो वो विद इन अ ईयर और 2 वो एक अच्छा मसल मास गेन कर लेता। बट बीइंग अ गर्ल मुझे 8 साल लगे हैं सर यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। क्योंकि और एक चीज और होती है कि सर यहाँ पे हमें, जैसे हमारे जो कोचेज होते हैं जिनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, जो हमें ट्रेन करते हैं, तो वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के ही हमारी जो भी अपना डाइट होता है, हमारा वर्कआउट प्लान होता है, वो सब वही हमारा बना के देते हैं, हमारा जो भी शेड्यूल वगैरह होता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। और सिर्फ वर्कआउट करना नहीं होता है, उसके साथ आपका डाइट का डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है।
अगर आपने डाइट अपने आप को डिसिप्लिन में रखे, इतने घंटे आपको सोना ही सोना है, आपको ये मील इतना ग्राम, इतने प्रोटीन, इतना नाप के ही लेना है। और एज अ फीमेल, मतलब फीमेल क्या मेल क्या, अपनी डाइट डाइट एक ऐसी चीज होती है जो आपको खुद इससे प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि आपको अगले पे भरोसा नहीं होता कि वो उस पर क्या कर, सॉल्ट तो नहीं डाल दे रहा, या ऑयल तो नहीं, कितना डालना है, क्या डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये सब चीजें आपको खुद से प्रिपेयर करनी होती हैं। और दूसरी चीज वर्कआउट के प्लान, जैसे कि आप कह रहे हैं, देखिए हम लोग के एज कम्पेयर टू मेल, कार्डियो वर्कआउट, क्योंकि बॉडी से 5% आपको गिराना होता है, कार्डियो करना ही करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फोकस करना ही होता है। जैसे जैसे आपको कंपटीशन शुरू जाता रहता है, आपको 2 बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक मसल का वर्कआउट सुबह लेना पड़ता है, एक मसल का शाम को लेना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं, इसके साथ साथ आपको अपना मील, सारी चीजें, प्रोटीन सप्लीमेंट, सब कुछ लेना पड़ता है। यहाँ पे लोगों का मिथ है कि क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सिर्फ स्टेरॉइड करना है, वो एक सेकेंडरी पार्ट होता है। पहले तो आपको जो कहते हैं ना वेट उठाना है, चीजें करनी है, वो तो सेल्फ करनी है, और उसको करने के लिए आपको माइंडसेट करना पड़ता है। इस पूरी बहस की शुरुआत हुई थी मर्द वाली बॉडी टर्म से, हम अंत भी इसी से करेंगे। हाँ, हम इससे कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि महिला और पुरुष का शरीर, उनकी जो बायोलॉजिकल, उनकी जो नेचुरल बनावट है, वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। लेकिन किसी निश्चित काम के लिए, किसी निश्चित एक्ट के लिए हम मर्दाना या लड़कियों की तरह जैसे टर्म्स का जो इस्तेमाल करते हैं, वो अब तो हमें बंद ही कर देना चाहिए। हाँ, इन शब्दों के इर्द गिर्द कुछ कालजयी रचनाएं भी हुई हैं, लेकिन तब का समय अलग था और अब समय बहुत बदल चुका है। तब के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई चीजें अब फिट नहीं बैठती। हमने मर्दाना शब्द को बहादुरी, निडरता, मजबूती का पर्यायवाची बना रखा था, लेकिन ये एक जेंडर स्पेसिफिक टर्म है। लड़की भी उतनी ही बहादुर हो सकती है, उतनी ही निडर और मजबूत हो सकती है जितना कि कोई पुरुष हो। उसको इसके लिए पुरुष से तुलना की जरूरत नहीं है। एक पुरुष भी उतना ही इमोशनल हो सकता है जितना कोई महिला हो। उसके लिए उसे लड़की जैसा कहे जाने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर आईडी है हमारी, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। शुक्रिया।